हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसरेल लाइटिंग के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 135 के आसपास चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 31% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 4,500 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। जीएमपी इसका ठीक चल रहा है, हालांकि देखिए सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो ट्रांसरेल लाइटिंग ये 2008 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी मेनली पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करती है। तो मतलब कंपनी यहाँ पे 4 तरीके के काम करती है। पहला तो कंपनी वो सिस्टम बनाती है जो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। दूसरा, सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ब्रिजेस होते हैं, रोड्स होते हैं, टनल्स होते हैं, उनका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन हैंडल करती है। तीसरा, ये जो लाइटनिंग पोल्स होते हैं उनके इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और फोर्थ, रेलवे के ऊपर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है, सिग्नल वगैरह, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को सेटअप करने का काम भी करते हैं। स्टार्टिंग से अभी तक कंपनी करीब 200 पावर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है और कंपनी की प्रेजेंस यहाँ पे करीब 58 कंट्रीज में है। और कंपनी का जो वर्क है वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में डाइवर्सिफाइड है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 410 से 432 रुपए पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है 838 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इशू है यहाँ पे 400 करोड़ रुपए का और 438 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल होने वाला है। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 2 रुपए पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 34 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,488 रुपए पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 27 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 23 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो एसेट्स हमें इसके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साल दर साल इसके एसेट्स में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 4,620 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी की अच्छी है और साल दर साल यहाँ पे रेवेन्यू में भी ग्रोथ है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू है यहाँ पे 4,130 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 64 करोड़ के आसपास। FY23 में वो बढ़ के हो गया 107 करोड़ और FY24 में वो बढ़ के हो गया यहाँ पे 233 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर 100% के करीब ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी यहाँ पे कंपनी की अच्छी है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा बहुत डेट भी है। करंटली यहाँ पे कंपनी के ऊपर करीब 600 करोड़ रुपए का डेट है और करंटली जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो यहाँ पे 0.56 है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ईजिली मैनेजेबल है। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 15% से काफ़ी ऊपर हैं, तो ये अच्छी बात है। PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे 23 के आसपास। और अगर हम इसकी पीयर कंपनी से कंपेयर करते हैं तो एक कंपनी को छोड़ के यहाँ पे सबका जो PE रेशियो है वो यहाँ पे इससे ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन के मामले में कंपनी यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज का PE रेशियो यहाँ पे हाइयर साइड है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। तो पहले लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहले आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा इसका ठीक चल रहा है, हालांकि जीएमपी के भरोसे हम पूरी तरीके से नहीं रह सकते। उसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो इसकी एंकर लिस्ट अभी तक आई नहीं है। जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आ जाती है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका अपडेट भी मिल जाएगा। तीसरा हमारा पैरामीटर आता है इसकी वैल्यूएशन। PE रेशियो के हिसाब से अगर हम इसके पीयर ग्रुप से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते और बहुत कम भी नहीं कह सकते, ठीक है। चौथा हमारा पॉइंट आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो देखिए अभी तो आईपीओ में बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे हमें पता लगेगा इसकी डिमांड कैसे रहने वाली है, सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहने वाला है। तो जल्दबाजी की कोई नीड नहीं है। वैसे भी अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं सिमिलर टाइम में, तो वो भी हमें एक्सप्लोर करने चाहिए। देखिए अभी तक की चीज़ें देखने के बाद तो मामला पॉजिटिव ही लग रहा है, लेकिन मैं आगे देखना चाहूँगा इसका सब्सक्रिप्शन एंड जीएमपी वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।